नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, इंडिया से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुचर्चित एक होम्योपैथी मेडिसिन। और अभी के दुनिया में बहुचर्चित जो रोग है डायबिटीज से रिलेटेड, इंसुलिनम। मेरे चैनल पे सार्कोट्स के ऊपर वीडियो है, नोसोट्स के ऊपर वीडियो है, और नोसोट्स और सार्कोट्स के ऊपर मैं खास काम करता हूं अपने क्लिनिक में, अपने पेशेंट्स में बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन हुआ है। लास्ट 16-17 ईयर्स प्रैक्टिस एंड एज ए मोर देन 7 ईयर्स एज ए स्टूडेंट। तो ये लगभग 20-21 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए स्टूडेंट एंड एज ए डॉक्टर, और सैकड़ों पेशेंट को, लाखों पेशेंट को ठीक होने का जो मेरा अनुभव है, उससे जो नोसोट्स और सार्कोट्स पर्टिकुलर होम्योपैथी में है, इसका सीरीज मैं चलाने का कोशिश कर रहा हूं। उसी के हित में ये है आज का रिमेडी हम लोगों का, इंसुलिनम। देखिए दोस्तों, YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहां पे इंसुलिनम को ब्लाइंडली डायबिटीज के लिए यूज करने के लिए बोला गया है। ये गलत है। मैं इससे एकदम ही एग्री नहीं हूं, बल्कि डिसएग्री हूं। कहाँ हम लोग ब्लड शुगर पेशेंट्स में इंसुलिनम को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से केसेस में करेंगे, ये हम सब कोई जान लेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स विथ कंपैरिजन टू द सिचुएशन एंड कंपैरिजन टू द अदर रेमेडीज। यही सबसे अच्छा लर्निंग है। सिम्टम्स और सेट ऑफ सिम्टम्स ऑफ द रेमेडी और उसका कंपैरिजन टू क्लिनिकल कंडीशंस एंड अदर रेमेडीज, ऐसे अगर हम लोग सीखें तो हम लोग सबसे अच्छा याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट थिंग, द मेन एक्शन ऑफ द रेमेडी इज फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर। क्लिनिकल जो हम लोगों का है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा है, फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स में बहुत अच्छा काम करता है, जुवेनाइल डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है, क्रॉनिक इंटेस्टिनल डिसऑर्डर स्पेशली विथ लूजनेस ऑफ बाउल, मतलब आईबीएस लाइक पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करता है, विथ एनलार्ज लीवर। द मोर क्रॉनिक द डायरिया, द मोर इंडिकेटेड इज इंसुलिन। जो मेरे व्यूअर्स है होम्योपैथी को अच्छा मानते हैं, होम्योपैथी लवर्स है, डॉक्टर्स, खास करके डॉक्टर, स्टूडेंट्स, प्रैक्टिशनर के लिए मेरा क्वेश्चन है, द मोर द डायरिया इज क्रॉनिक व्हिच इज आवर फर्स्ट रेमेडी। अगर जानते हैं तो अभी कमेंट कर दीजिए। मैं सोचूंगा कोई होम्योपैथी का लर्नर जो पढ़ रहा है वो देख रहा है। 1, 2, 3, फॉस्फोरस इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों देखिए, यहां पे क्या है, होम्योपैथी में हम लोग जो इंसुलिन को प्रूविंग किए हैं, उसके बाद जो क्लिनिकल वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें 2-4 क्लिनिकल कंडीशन हम लोगों का उठ के आया है। फर्स्ट इज जुवेनाइल डायबिटीज, फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स इन एडल्ट्स and IBS like symptoms in diabetic patient, and without diabetes IBS like symptoms and enlarged liver। ये enlarged liver प्रॉब्लम, क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम, इंटेस्टिनल प्रॉब्लम, ये इंसुलिन का एक कीनोट आप मान के चल सकते हैं। Which is the keynote of insulinum? इंसुलिनम का कीनोट है क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर, लिवर एनलार्ज, और लिवर का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम या इंटेस्टिनल प्रॉब्लम अगर पेशेंट का हो, एसोसिएटेड कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, ऑयल इंडिकेटेड मेडिसिन फेल कर रहा है, तो आप इंसुलिनम के बारे में बेझिझक सोच सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर? इरेस्पेक्टिव ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं पेशेंट, फिर भी उनका ब्लड शुगर कभी सडनली लो हो रहा है, कभी सडनली हाई हो रहा है। इसको कोई इंसुलिन बाहर से जो एलोपैथिक है या कोई एलोपैथिक केमिकल मेडिसिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देन यू शुड थिंक ऑफ इंसुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। जुवेनाइल डायबिटीज में इंसुलिनम बहुत अच्छा काम करता है, और इसको हम लोग बार बार फ्रीक्वेंट एज ए फिक्स्ड रेमेडी यूज करते हैं, इंटरकरेंट रेमेडी जिसको होम्योपैथी में बोला जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, ऐसे और भी रेमेडीज है, जैसे मैंने बोला फॉस्फोरस, जैसे सल्फर, जैसे ट्यूबरकुलिनम, ये सब रेमेडीज इन सब सेट्स में यूज होता है। अगर उन रेमेडीज का सिम्टम्स रहा तो, अगर नहीं रहा या कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इंटरकरेंट रेमेडी के हिसाब से बेस्ट पोटेंसी इज इंसुलिनम 200 या इंसुलिनम 1M आप यूज कर सकते हैं। इंटरकरेंट रेमेडी है तो 3 से लेकर 4 डोज देके आप 15 दिन तक वेट कीजिए। क्लिनिकल कंडीशन सुधार आने पर, नया सिम्टम्स आने पर आप नया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में जाइए। नेक्स्ट हम लोगों का है अल्सर, बॉयल्स, बेड सोर,
hypopion as after effects of acute infection disease and with disorder liver. Again, disorder liver problem is the keynote of insulinum. एक acute कोई फीवर हो चुका है, फीवर के साथ इरप्शन था, या कुछ फीवर या काफ थ्रोट होने के बाद वो टॉन्सिलाइटिस ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा, या ऐसा कोई बेडसोर है पेशेंट का जो डायबिटिक है, बिस्तर में बेड रिडन है, बेडसोर ठीक नहीं हो रहा है, ये सब केसेस में आपको इंसुलिनम बहुत ही अच्छा मैजिकल रिलीफ देता है. क्रॉनिक ओटोरिया एंड मैस्टोइडाइटिस इन इमाशिएटेड चिल्ड्रेन, कान से पीक निकलना विथ मैस्टोइड बोन का इन्फ्लामेशन, इमाशिएटेड एकदम पतला जो चिल्ड्रेंस होता है, वेयर द पाज इज थिन स्पेशली व्हेन कॉम्बाइंड विद एनलार्ज लिवर एंड क्रॉनिक डायरिया और एज इफेक्ट्स ऑफ एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज. तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ मेडिसिन का नाम याद आ रहा है, साइलेशिया, नट्राम्यूर, ट्यूबरकुलिनम, एब्रोटानम, इतने सब रेमेडीज का हम लोगों को याद आ रहा है. ये सब रेमेडीज हम लोग यूज करते हैं इमाशिएटेड चिल्ड्रेन विथ क्रॉनिक सपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया. थिन पास हो तो हम लोगों का साइलेशिया, थिक पास हो तो हम लोगों का कैलीसाल्प या पाल्सेटिला, और अगर पेशेंट ट्यूबरकुलर हिस्ट्री है, ट्यूबरकुलर सिम्टम है तो ट्यूबरकुलिनम. इन सब केसेस में भी अक्सर ये सब रेमेडी जो मैंने अभी बोला इससे काम नहीं होता है तो इंसुलिनम, थिंक ऑफ इंसुलिनम विथ कीनोट ऑफ chronic diarrhea, more the IBS like symptoms, insulin is better indicated. Chronic liver problem, enlarged liver is more than insulinum is more indicated. In some cases of intractable eczema, हाँ दोस्तों, स्किन में ऐसा एक्जिमा हुआ है, कहीं पर ठीक नहीं हो रहा है, विथ क्रॉनिक लिवर प्रॉब्लम, पेशेंट एल्कोहलिक है, पेशेंट का फैटी लिवर है, पेशेंट का IBS है, more the diarrhea, more the liver problem, insulinum is better indicated. It is a great reactive remedy in allergic eczema, atopic dermatitis. Severe atopic dermatitis लेके चिल्ड्रंस हमारे पास आते हैं, अगर उनका या उनका फैमिली मेंबर्स में IBS एंड लिवर प्रॉब्लम का बात रहे तो इंसुलिनम बहुत ही अच्छा काम करेगा. एज ए इंटरकरेंट रेमेडी पेशेंट को ठीक भी कर सकता है या पेशेंट का दूसरा क्यूरेटिव रेमेडी के तरफ इंडिकेशन भी दे सकता है. Suppuration of scrofulous gland in the neck or any other types of suppuration on this part of the body to which it has got a particular affinity. Suppuration मतलब पास होना, पास फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, पर्टिकुलर एफिनिटी ऑफ इंसुलिनम कहाँ पे है, हम लोगों का लिवर में है, हम लोगों का पैंक्रियास में है, हम लोगों का IBS है. तो यहाँ पे कोलाइटिस लाइक सिम्टम्स, यहाँ पे अगर ऐसा सपुरेशन है पेट में कहीं पे तो हम लोगों का अपेंडिसाइटिस लाइक या लिवर एब्सेस लाइक केसेस में भी इंसुलिनम अच्छा काम करता है. दिस इज द वन ऑफ द मेन रेमेडी फॉर लिवर इन केसेस ऑफ हेपाटाइटिस, सिरोसिस, फैटी लिवर. मेजर रेमेडी हो सकता है अगर पेशेंट डायबिटिक हो, डायबिटिक फैमिली हिस्ट्री हो, पेशेंट को हम लोग ठीक नहीं कर सकते, पेशेंट का प्रॉब्लम बढ़ ही जा रहा है, लिवर डैमेज बढ़ ही जा रहा है, देन यू शुड थिंक ऑफ इंसुलिनम. अगेन derangement of the liver and हम लोगों का IBS like और diarrhea like symptoms is the keynote of insulinum. History of recurrent infection like carcinosin, like tuberculinum, like Silesia, especially tuberculosis is a strong indication. So what? Insulinum is a anti-tubercular drug. अगर हम लोग सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस छोड़ के कैंसर मायाजम या ट्यूबरकुलर मायाजम, इन दोनों मायाजम को अलग अलग देखें तो हम लोगों का ट्यूबरकुलर मायाजम का ड्रग है इंसुलिनम. देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस लाइक चाइना, आर्सेनिक विथ इमासिएशन चिलीनेस, इमासिएशन चिलीनेस विथ वीकनेस, ये जो ट्रायो है वीकनेस, इमासिएशन, चिलीनेस, इसमें कौन कौन सा रेमेडी आता है? साइलेशिया आता है, ट्यूबरकुलिनम आता है, आर्सेनिक आता है, चाइना आता है. लेकिन चाइना का वीकनेस इज लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, सेमिनल इमिशन से भी हो सकता है, ब्लड लॉस से भी हो सकता है, लैक्टेशन मदर्स का भी हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन ब्लड लॉस का भी हो सकता है. आर्सेनिक का एक्यूट वीकनेस आफ्टर फीवर और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद वीकनेस और एक्यूट और पैनिक अटैक, एंजाइटी पेशेंट्स का, डिप्रेशन पेशेंट का वीकनेस हो सकता है. इसमें आर्सेनिक ज़्यादा अच्छा काम करता है. इंसुलिनम काम करेगा आपका अगर लिवर एनलार्ज रहा, लिवर प्रॉब्लम रहा, IBS लाइक प्रॉब्लम रहा, उसके साथ इमासिएशन हो रहा है, पेशेंट डायबिटिक पेशेंट के तरह वेट लॉस हो रहा है और चिलीनेस अच्छा है, लेकिन आर्सेनिक के तरह एक्यूट डिजीज या स्ट्रेस नहीं है,
मेंटल डिप्रेशन नहीं है, चाइना का तरह लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स नहीं है, देन इंसुलिनम यू शुड थिंक ऑफ, क्लियर कट। Allergies are one of the main areas of insulin, especially with low immune system and lack of reaction in indicated remedy. All type of allergy, chronic allergic rhinitis, chronic sinusitis, chronic allergic asthma, जिसको हम लोग एटोपिक एज्मा बोलते हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस, एलर्जिक डर्माटाइटिस, इन सब केसेस में अगर लैक ऑफ रिएक्शन टू अदर रेमेडीज होता है तो दो नोसोर्स के बारे में याद रखिएगा, थायरॉयडिनम एंड इंसुलिनम। थायरॉयडिनम के मेरे चैनल पे वीडियो है, उसको जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। Suppuration and chronic infection is also the main areas of insulinum, especially with lack of reaction with other remedies. When hypersialacia bacillinum fails, tendency to abscess formation and easy suppuration हम लोगों ने पहले ही बोल दिया है। देखिए, disorder of liver and diabetes after acute infection, during exanthemata, asthenia, disorder liver, polyuria, pyemic abscess, chronic sepsis, enlarged liver, हर किसी एक्यूट इन्फेक्शन में हम लोगों का थोड़ा सा ब्लड शुगर बढ़ता है। कोई भी एक्यूट वायरल इलनेस में हम लोगों का ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो इन सब केसेस में एक्यूट इलनेस फॉलोड बाय स्लाइट इंक्रीज ऑफ ब्लड शुगर, ऐसा पेशेंट्स आए तो आप जरूर पेशेंट को आप इंसुलिनम सजेस्ट कर सकते हैं। अभी इंसुलिनम का कुछ प्रूविंग सिम्टम्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि प्रूव जब किया गया ह्यूमन के ऊपर तब क्या क्या सिम्टम्स आया, और उसके बाद क्लिनिकल वेरिफिकेशन थोड़ा सा और करेंगे। वर्टिगो व्हेन हंग्री, हंगर सहन नहीं कर सकता, लाइक सल्फर, नेट्रम्यूर, आयोडम, ट्यूबरकुलिडम एंड फॉस्फोरस, ऑल रेमेडी में ये सिम्टम्स है। लुकिंग अप, एग्रावेशन, मूविंग, हेडेक व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, साइलेशिया में है, नेट्रम्यूर में है। पेन थ्रोट और स्वालोइंग लिक्विड्स, गले में दर्द होता है लिक्विड खाने पर, नॉर्मली सॉलिड खाने पर गले में दर्द ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड खाने पर इसमें दर्द ज्यादा होता है, लाइक इग्नाशिया, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स। पेन बिटवीन स्कैपुल इन द मॉर्निंग लाइक फॉस्फोरस, पेन लंबर बैक और ऑन सिटिंग्स लाइक सल्फर, मेडोरिनम, रूटा एंड फॉस्फोरस ऑल्सो। पुलिंग पेन बिहाइंड नीज और राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, पेन कप मसल्स एक्सटेंडिंग अप टू ग्लूटियल रीजियन लाइक लिडम्पल, लिडम्पल का पेन जो है हील से होके ऊपर उठता है, कप मसल से होके अगर ऊपर उठ रहा है देन इंसुलिनम। हेवीनेस ऑफ लेग्स व्हेन लेग्स हैंग डाउन, कुर्सी में या ऊंचा जगह पे हम लोग लेग को हैंग डाउन करके बैठेंगे तो लेग्स हेवी हो जाएगा। बर्निंग इन सोल लाइक सल्फर, मेडोरिनम, सल्फर, मेडोरिनम लाइक लैकेसिस, बर्निंग इन द सोल्स। Drowsiness like sulfur, gelsemium, chill at 11 AM like natramur and sulfur, weakness after stool, और बहुत सारे रेमेडीज है। तो ये सब जो मैंने प्रूविंग सिम्टम्स बताया, ये भी एक बहुत ही अच्छा काम का है। नेक्स्ट थोड़ा चाइल्ड सिम्टम्स हम लोग बता लेंगे। चाइल्ड सिम्टम्स में हम लोगों का है ओबेस चाइल्ड, लेट डेंटिशन, लार्ज हेड, पॉट बेलिट, क्रेप सुगर, जेगरी, डिहाइड्रेटेड मिल्क एंड अर्थ, अनदर चाइल्ड क्रेप स्वीट एंड बनाना। तो देखिए इंसुलिन का चाइल्ड कैसा होगा, इंसुलिनम का चाइल्ड लाइक कैलकेरिया कार्ब एंड साइलेशिया से ट्यूबरकुलर चाइल्ड से थोड़ा सा मिक्सड अप है। ओबेस चाइल्ड होगा लाइक कैलकेरिया कार्ब, इनका दांत देरी से निकलेगा लाइक साइलेशिया कैलकेरिया कार्ब। हेड लार्ज होगा, पॉट बेलिडनेस होगा लाइक साइलेशिया कैलकेरिया कार्ब एंड थुजा एंड कैलिकार्ब। स्वीट्स खाने का अच्छा होगा, जगारी खाने का मतलब गुड़ खाने का इच्छा होगा, एंड डिहाइड्रेटेड मिल्क एंड अर्थ, डिहाइड्रेटेड रहेगा। तो कैलकेरिया कार्ब एंड साइलेशिया लाइक सिम्टम्स में बच्चे में अगर कुछ प्रॉब्लम निकलता है, ठीक नहीं होता है, ट्यूबरकुलिनम लाइक पेशेंट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग इंसुलिनम भी सोच सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसुलिनम के बारे में और एक चीज हम लोगों को सोचना चाहिए, वो है डायबिटीज में हम कब यूज करें। एक तो हो गया फ्लक्चुएटिंग डायबिटीज एंड जुवेनाइल डायबिटीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। फ्रेश केसेस ऑफ डायबिटीज जहां पे एलोपैथी नहीं पड़ा है अभी तक, उनमें अगर 30-200 फ्रीक्वेंटली रिपीटेड डोज में दिन में 2 बार 3 बार दिया जाए तो उसमें डायबिटीज में अच्छा इंप्रूव होता है। ये मजूमदार, पीसी मजूमदार कलकत्ता के फेमस, उनका एक ट्रायल हुआ था, उन्होंने ट्रायल किया था और 30-200 पोटेंसी में उन्होंने देखा था कि पेशेंट्स का डायबिटीज अच्छा कंट्रोल कर सकते। और एक जगह है जहां पे अक्सर डायबिटीज पेशेंट का प्रॉब्लम रहता है। देखिए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी हो, वहां पे इंसुलिनम बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कार्डियोपैथी, डायबिटिक
नेफ्रोपैथी, डायबिटिक, न्यूरोपैथी, हर जगह में इंसुलिनम बहुत अच्छा काम करता है। मैं खास करके डायबिटिक पेशेंट्स को, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स को, जब आईबीएस लाइक सिम्टम्स होता है, उनका डायरिया कंट्रोल नहीं होता है, तो इंसुलिनम हम लोग 200 3-4 डोज देके सुबह खाली पेट में 2 बूंद 1 चम्मच पानी में देके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हम लोगों को मिलता है। और भी अगर आप जानना चाहते हैं इस रेमेडी के बारे में, या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आपके मन में है, कन्फ्यूजन मन में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।